परमात्मा को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणिपात। मनुष्य नहीं जानता है कि वो अपनी सारी इच्छाओं में सिर्फ परमात्मा ही को खोजता है। अगर वो किसी संसार की वस्तुमात्र के पीछे में दौड़ता है, वो परमात्मा ही को खोजता है, हालांकि रास्ता गलत है। अगर वो बड़ी कीर्ति और मान संपदा पाने के लिए संसार में कार्य करता है, तो भी वो परमात्मा को ही खोजता है। और जब वो कोई शक्तिशाली व्यक्ति बन के संसार में विचरण करता है, तब भी वो परमात्मा को ही खोजता है। लेकिन परमात्मा को खोजने का रास्ता जरा उल्टा बन पड़ा। जैसे कि वस्तुमात्र जो है, उसको जब हम खोजते हैं, पैसा और संपत्ति, संपदा, इसकी ओर जब हम दौड़ते हैं, तो व्यवहार में देखा जाता है कि ऐसे मनुष्य सुखी नहीं। उस पैसों की विवंचनाएं, अधिक पैसा होने के कारण बुरी आदतें लग जाना, बच्चों का व्यर्थ जाना आदि अनेक अनर्थ हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सोचता है कि ये पैसा मैंने किस लिए कमाया, ये मैंने वस्तु मात्र किस लिए ली। जिस वक्त यहां से जाना होता है तो मनुष्य हाथ फैलाकर चला जाता। लेकिन यही वस्तु जब आप परमात्मा को पा लेते हैं, जब आप आत्मा को पा लेते हैं और जब आपका चित्त आत्मा पे स्थिर हो जाता है, तब यही खोज एक बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर लेती है। परमात्मा के प्रकाश में वस्तु मात्र की एक नई दिशा दिखाई देती है। मनुष्य की सौंदर्य दृष्टि एक गहनता से हर चीज को देखती है। जैसे कि आज यहाँ बड़ा सुंदर वातावरण है और चारों तरफ से वृक्ष हैं, ये सब आप देख रहे हैं। जब आपने परमात्मा को पाया नहीं, तब आप ये सोचते हैं कि अगर ऐसे वृक्ष मैं भी लगा लूं तो कैसे रहेगा, मेरे घर में ऐसे वृक्ष होने चाहिए, मेरे पास ऐसा आंगन होना चाहिए, ऐसे प्रांगण में मैं ही बैठूं और मैं ही उठूं। फिर वो मिलने के बाद वो दूसरी बात सोचने लगते हैं कि ये चीज है, वो चीज है। इस तरह से जो ये पाया हुआ है, इसका भी आनंद नहीं उठाते। आज ये हुआ कि हमने एक मोटर खरीद ली, उसके बाद मोटर के लिए भी हाय तौबा करके वो किसी तरह से प्राप्त की, उसके बाद हमें चाहिए कि अब एक बड़ा मकान बना ले, और वो भी बनाने के बाद में हाय तौबा हुई तो फिर और चाहे और कुछ कर ले। इस तरह से जो चीज आपने पाई थी वास्तविक, जिसके लिए आपने इतनी परेशानी उठाई थी, उसका आनंद तो इतना भी आपने प्राप्त नहीं किया और लगे दूसरी जगह दौड़ने। जब तक वो मिली नहीं तब तक हवस रही, और जैसे ही वो चीज मिल गई वो खत्म हो। लेकिन परमात्मा को पाने के बाद में ये सारी जो सृष्टि है, ये बनाने में परमात्मा ने जो कुछ भी आनंद की सृष्टि की हुई है, उस कलाकार ने जो कुछ भी इसमें रचा हुआ है, बारीक सारीक सब कुछ, वो सारा की सारा आनंद अंदर झरने लग जाता है। जो चीज आज ऐसी लगती है कि मिलनी चाहिए और मिलने पर फिर व्यर्थ हो जाती, वही चीज अपने अर्थ में खड़ी हो जाती। अगर और कोई वस्तु मात्र आपने ली, उसका आनंद ही जब आप उठा नहीं सकते हैं, तो उसको पाने की इच्छा करना भी तो बेकार ही है। जब उस चीज का आनंद एक क्षण भी नहीं आप उठा सकते,
तो उस चीज के लिए इतने ज्यादा आफत मचाने की क्या जरूरत है। वस्तु मात्र में भी कोई वस्तु को आपने समझ लीजिए चाहा कि मैं इसे खरीद लूं, आपने मन किया कि इसे हम खरीद लें, कोई अच्छी सी चीज दिखाई दी, जैसे औरतों को है कि कोई जेवर खरीद ले, अब खरीदने के बाद उसका सरदर्द हो गया, इसको इंश्योर कराओ कि इसको चोर न ले जाए, तो पहनो मत, तो बैंक में रखो, अभी परेशानी एक बनी रही और उसका आनंद तो उठा ही नहीं सके, और जब भी पहने तो जो देखे वही जल जाती। माने उसकी जो आनंद की जो स्थिति है वो तो एकदम खत्म हो चुकी, और बचा उसका जो कुछ भी नीरसता का जो अनुभव है वो गढ़ता है और दुखदायी होता है। उसी के जगह जब आप परमात्मा को प्राप्त करें और आप कोई चीज खरीदते हैं तो यही सोचते हैं कि इसको मैं किसे दूं, ये किसके लिए सुखदायी, इसका शौक किसको है, क्योंकि अपने तो सब शौक पूरे हो गए, शौक एक ही बच जाता है कि किसे क्या दूं। फिर ख्याल बनता है कि देखो उस दिन उन्होंने कहा था कि हमारे पास ये चीज नहीं, तो आपने वो चीज उन्हें ले जाके दे दी, इसलिए नहीं कि आप पे बड़े उपकार करते हैं, दे दी बस। जैसे पेड़ है, कोई उपकार करता थोड़ी अपने को कहता है उसमें फल आ गए फल दे देता, इसी प्रकार आपने जाकर के वो चीज किसी को दे दी। अब देखिए उसमें आपके प्रेम की जो भावना आ गई, आपने अपने आत्मा से जो चीज उनको दे दी, उनका ख्याल कर, छोटी सी भी चीज, जैसे शबरी के बेर रामचंद्र जी ने इतने प्रेम से खाए और उसके बाद उसकी इतनी प्रशंसा की, सीता जी को दी तो लक्ष्मण जी नाराज हो रहे थे। सीता जी ने कहा देवर जी आप जरा चख के तो देखिए, ऐसे बेर मैंने जिंदगी में नहीं खाए, तो भाभी पे विश्वास करके उन्होंने एक बेर खाया, तले तो स्वर्गीय है। उस शबरी के बेर में इतना आनंद इसलिए आया कि नितांत प्रेम से उसने वो बेर तोड़ के अपने दांत से दे करके बिल्कुल अबोध तरीके से, इनोसेंट, उसको उसने परमात्मा के चरणों में रखा। उसी प्रकार हो जाता है। तो जो वस्तु मात्र से जो तकलीफें होती हैं वो खत्म हो जाती, सारी दृष्टि ही बदल जाती। और समझ लीजिए अगर किसी और की वस्तु है तो बहुत ही अच्छा है, माने उसका सरदर्द तो है नहीं, मजा आप उठा रहे। जैसे समझ लीजिए एक बड़ा बढ़िया कालीन किसी के यहाँ बिछा हुआ है, अपना है नहीं, भगवान की कृपा है, दूसरे का है। उस वक्त आप अगर उस कालीन की ओर देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते इसने कहाँ से खरीदा, कौन से बाजार से। उस वक्त एक तान हो के उसे देखते हैं, और अगर आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है तो आपके अंदर कोई विचार ही नहीं आएगा उसके बारे में। आप कोई विचार ही नहीं करेंगे कि ये कितने पैसे का खरीदा, कुछ नहीं। जो उसमें आनंद है पूरा की पूरा, तो जिस कलाकार ने उसे बनाया उसका पूरा की पूरा आनंद उठा रहे हैं, और जिसका है वो सरदर्द लिए बैठा है कि इस पे कोई चल न जाए नहीं तो खराब हो जाएगा। और अपनी नजर से ही आप उसका पूरा की पूरा आनंद आस्वाद ले रहे हैं, क्योंकि आपका उसके साथ कोई संबंध ही बना नहीं, आप दूर ही से उसे देख रहे हैं, और दूर ही के दर्शन सुंदर होते हैं। जब आप दूर हट के उस चीज को देखते हैं तभी पूरी की पूरी चीज आपके अंदर उतर। बहुत से लोगों का कहना है कि वहां इस देश में परमात्मा की बात बहुत की जाती है, लेकिन यहाँ लोग गरीब क्यों हैं? अमीरी के वजह से इन देशों का जो हाल हुआ है, इसलिए मैं कहती हूँ कि भगवान करे थोड़ी दिन और हम लोग गरीब बने। ना तो बच्चों का पता, न घर का पता, न बीवी का पता, न पति का पता, न कोई प्रेम का पता। जब इन देशों में बच्चों को लेकर के मार दिया जाता है पैदा होते ही, इतनी दुष्टता वहां पर होती है, इतनी महादुष्टता वहां लोग करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस मर्यादा रहित दुष्टता के आप भागीदार हैं। अभी एक साहब से वार्तालाप हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोग कम से कम ईमानदार हैं। मैंने कहा ईमानदार तो औरंगजेब भी था, अपनी
टोपियां सिल सिल करके बेचता था और सरकार से उसने एक पैसा नहीं लिया, लेकिन लेता तो अच्छा रहता कुछ, कम से कम इतने ब्राह्मणों को मारता ना। हिटलर भी बड़ा ईमानदार आदमी था, एक पैसा जो था वो अपने सरकारी खजाने से नहीं निकालता, लेकिन उसके ईमानदारी का क्या फायदा। इतनी दुष्टता उसमें आ गई। माने इंसान में अगर कोई चीज बहुत ज्यादा आ जाती है तो वो दूसरी तरफ एक दूसरा ही आकार ले लेती। अगर वो ईमानदारी को उसने सोचा कि देश जो है मेरा बहुत बड़ा है और इसमें ईमानदारी से रहना, तब ये गुण बड़ा अच्छा है। और उसके कारण अगर आपके अंदर कोई गंदी बात घुस जाए तो अच्छा है कि आप तो संतुलित रहें। अब बहुत से लोग अपने को बड़े सत्ताधीश समझते हैं, सत्ता के लिए दौड़ते हैं। सत्ता के लिए दौड़ दौड़ के कोई सुखी नहीं हो। एक तो ये कि किस वक्त उतर जाए पता नहीं, किस वक्त इनको शह मिले और किस वक्त उतर जाए सत्ता से किसी को पता नहीं। आज ताज और कल कांटे लग जाए। इस सत्ता का कोई ठिकाना नहीं और उस सत्ता से आप कुछ अपना भी और दूसरों का भी खास लाभ नहीं कर सकते। पर जो परमात्मा की सत्ता पर बैठा, जिसमें परमात्मा की सत्ता है, जिसके अंदर परमात्मा बोलता है, जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति बहती है, वो आदमी असल में बादशाह है, सत्ताधीश, बादशाह है उसके पास। वो ब्राइब काय को लेने चला? बादशाह कोई ब्राइब लेता है क्या? वो क्यों गंदे काम करने चला? वो क्यों बेईमानी करने चला? वो बादशाह है। उसको अगर आप जमीन पे सुला दीजिए तो भी बादशाह है, उसको महलों में रखे तो भी बादशाह है, उसको भूखा रखना पड़े तो भी वो बादशाह है। वो कोई चीज की मांग नहीं करता। वही बादशाह में होता है जिसको किसी भी चीज की मांग नहीं है, कोई भी चीज की ददात नहीं, किसी चीज की गरज नहीं। वही असल बादशाह है। बाकी ये तो नकली है बादशाह, जो कि बादशाह थोड़ी बहुत मिलने के बाद ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। मैंने आपकी बादशाह क्या? अंदर की जिसके अंदर बादशाह जागृत हो गई वो हर हालत में रह सकता है, हर परिस्थिति में रह सकता है, हर दशा में रह सकता है और कोई दुनिया की चीज नहीं जो उसे झुकाए। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण, इस भारतवर्ष में तो अनेक हो ही गए और बाहर भी बहुत से हो गए, क्योंकि वो अपनी बादशाहत में संतुष्ट है। उसकी सत्ता जो है स्थायी सत्ता, इस तरह की क्षणभंगुर नहीं कि जो क्षण में यहाँ पे तो बड़े बने बैठे और उसके बाद पड़ गए जमीन पर। जैसे ध्रुव का तारा टिक गया है, ऐसे ही परमात्मा को पाया हुआ पुरुष टिका रहता है। उसको भय नाम की चीज मालूम नहीं, उसको लालसा नाम की चीज मालूम नहीं, उसको लालच नाम की चीज मालूम नहीं। ऐसा मनुष्य जब इस देश में तैयार होगा तो हम लोगों को कोई भी ऊपर से कायदे कानून लादने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप वो मस्ती में रहे, वो बेकायदा चलेगा ही नहीं, क्योंकि कायदे भी कहां से आए हैं? कायदे भी परमात्मा ही के सृजन किए हुए अपने अंदर आए हुए हैं। उसका जितना भी विपर्यास हुआ जो मनुष्य ने कर दिया है वो भी बदल जाए, पर उस मानव को तैयार करना होगा जिसने परमात्मा को पाया है। ऐसे मानव जब तक तैयार नहीं होंगे वो लड़खड़ाते ही रहे। पहले जबकि उनको किसी भी बड़े भारी चुनाव में जाना पड़ता है तो चुनाव में आके कहेंगे कि साहब हम तो गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, सारे दुनिया भर के आश्वासन होंगे। और जब वो सत्ताधीश हो जाएंगे तो सब हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए, और हम तो सबसे बड़े गरीब हो गए, क्योंकि गरीबों के लिए करने कोई जरूरत ही दिखाई नहीं देती है। उनसे भी ज्यादा गरीब ये हो जाने की वजह से वो सब अपने ही लिए है। लेकिन जिसने परमात्मा को एक बार पा लिया वो कोई चीज की मांग नहीं, वो कभी मांगता ही नहीं है, वो कोई भिखारी कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा वो बादशाह हो जाता है। ये बादशाहत अपने अंदर हमको स्थापित करनी है। अब कोई लोग कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में इतनी चोरी चकारी और ये सब चाहिए, इसका इलाज बहुत सीधा, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। क्योंकि अभी अंधेरे में है, अज्ञान में है, इसलिए ऐसी रद्दी चीजों के पीछे में भागते हैं। इसमें रखा क्या है? ये तो सब यही छोड़ के जाने का है। एक छोटी सी चीज जो रोज सेक रहे हैं
वो ही भूल जाते। किसी के मैयत में चले गए, वहां से आए और उसके बाद लगे ब्राइब लेने। अरे अभी मैयत देख के आ रहे हो, ब्राइब क्या ले रहे हो? अभी देखा नहीं वो चला गया वैसे की वैसे। उसी तरह से आप भी जाने वाले, लेकिन ये कहने से नहीं होने वाला। ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार होने की बाद में घटित होता है। उसके बाद में आदमी छलता है और उसके अंदर की ये जो छोटी छोटी क्षुद्र बातें फट से दिखती। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए करना चाहिए, हमारी बीवी, हमारा बच्चा, हमारा ये, हमारा वो। इस ममत्व के चक्कर के सब ने थपेड़ खाए हुए हैं, कोई एक ने नहीं खाए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसे आदमी को अच्छा थपेड़ देते हैं, लोग रोज देखते, रोज भरा देते। आपको तो मालूम है वाल्मीकि की कथा, मुझे फिर से बताने की जरूरत है, पर जो तब थी उससे आप बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा बेशर्मी से मटेरियलिस्टिक हो गए। सब देश में ही लोग इस तरह से हो गए। वो बात ही पैसे की करते हैं। वो बोलते ही हैं कि हमारी कीमत इतने 1000 रुपए है, हमारी कीमत, सबने अपनी कीमत लगा दी। ऐसी हालात में इन लोगों का चित्त इस बेकार की चीज से कैसे हटाना चाहिए, उसका हटाने का भी वही मार्ग है जिसे मैंने कहा कि आत्मा का दर्शन इनके अंदर होना चाहिए। आत्मा के प्रकाश में ही मनुष्य देख सकता है कि कितनी क्षुद्र वस्तु, जैसे समझ लीजिए अंधेरे में कोई चीज चमक रही, तो उन्होंने सोचा साहब बढ़िया कोई चीज चमक रही, कोई हीरा वीरा होगा, लगे उसके पीछे दौड़े और वो हीरा इधर से उधर भाग रहा। उसके बाद में प्रकाश आ गया, देखा है तो जुगनू था, जुगनू के पीछे हम लोग परेशान रहे, ये तो जुगनू था, इसके लिए क्यों इतनी परेशानी उठानी, भाग रहा। उसके बाद में प्रकाश आ गया, देखा है तो जुगनू था, जुगनू के पीछे हम लोग परेशान रहे, ये तो जुगनू था, इसके लिए क्यों इतनी परेशानी उठानी। इसलिए ये प्रकाश हमारे अंदर आना जरूरी है। अब बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हम बहुत धर्मात्मा हैं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े धार्मिक कार्य करते हैं, हमने इतने हॉस्पिटल बना दिए, इतने स्कूल बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए। ये भी काम से आज तक किसी ने तृप्ति तो मैंने पाई देखती नहीं, किसी को मैंने तृप्त देखा नहीं, शांत देखा नहीं, इसे प्रेममय देखा नहीं, उसके अंदर कोई सौंदर्य भी देखा नहीं। क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हैं परमात्मा से संबंध किए बगैर, योग के बगैर, आपके अंदर एक संस्था तैयार हो रही है जिसे हम अहंकार कहते हैं। जिसे आप देखिए यहाँ पर अहंकार नाम, वो अहंकार हमारे अंदर जमते जाता है और कभी कभी तो वो अहंकार ऐसा हो जाता है कि मानो जैसा कोई बड़ा भारी सर पे एक अहंकार का जहाज बना। इस अहंकार के सहारे हम चलते रहते और इस अहंकार से हम बड़े सुखी होते हैं। कोई अगर हमें कहे कि भाई आप बड़े धर्मात्मा हैं, ये इन्होंने बड़ी संसार की सेवा करी और इन्होंने ये दिया और वो किया, लेकिन इसमें कोई सत्य तो है, क्योंकि सेवा भी किसकी करने की है। जब परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है तो चराचर सारी सृष्टि में फैली हुई परमेश्वरी शक्ति पर आपका हाथ आ जाता है। आप यहीं बैठे बैठे सबकी सेवा कर रहे हैं अगर सेवा उसका नाम हो तो, लेकिन जब वही आपके अंदर से बह रही और जब आप उनसे ही एकाकार हो गए तो आप किसकी सेवा कर रहे हैं। अगर ये हाथ मेरा दुख रहा है तो इस हाथ को अगर मैं रगड़ रही हूं तो क्या मैं इसकी सेवा कर रही? इस तरह का झूठा अहंकार मनुष्य के मन में फिर जागरूक है अहंकार की, कि अहंकार से मनुष्य महामूर्ख, जिसको अंग्रेजी में स्टूपिड कहते हैं, वो हो जाए। और उसके एक एक अनुभव में देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य लगता है कि इनका कब अहंकार उतरेगा और ये देखेंगे अपने को शीशे में। जैसे नारद जी ने एक बार देखा था अपने को तालाब में कि कितने बड़े अहंकार से आप बिल्कुल अंधकार में। अब इससे आगे कुछ लोग इस तरह के हैं कि जो कहते हैं हम बड़े भक्ति करते हैं और हम खूब भगवान को मानते हैं। ज्यादातर लोग भगवान के पास इसीलिए जाते हैं मुझे पास करा दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे ये कर दो। ये ऐसे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि योग क्षेम भाव में, पहले योग को प्राप्त करो और फिर क्षेम वो बना देते।
वो बना दी। जैसे उनके पास मिलने के लिए सुदामा जी गए थे, पहले उनसे योग घटित। ये बड़ी कहानी बड़ी मार्मिक है। जब उनका योग श्री कृष्ण से घटित हुआ उसके बाद उनका क्षेम, जब तक उनका योग घटित नहीं हुआ था तब तक उनका क्षेम नहीं हुआ था। इसलिए जब तक आपका योग घटित नहीं होगा आपका क्षेम हो ही नहीं सकता। कभी कभी काकतालीय न्याय से हो भी जाए थोड़ा बहुत इधर उधर तो भी वो मानना नहीं चाहिए कि आपने पाया, पर बिल्कुल पूरी तरह से आपका क्षेम तभी घटित हो सकता है जब आप योग को प्राप्त करें। और इस योग को प्राप्त करना ही आपकी एक ही शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं मैंने बता दिया वो सब बेकार है, और उनको प्राप्त करने से आप कभी भी सुखी भी नहीं हो सकते। आनंद की तो बात छोड़िए। और एक तरह के लोग दुनिया में होते हैं कि जो सोचते हैं कि हम बड़ा हमने सैक्रिफाइस कर दिया, हम तो बड़ा सफर करेंगे। जैसे बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं भगवान के लिए उपवास करो, भगवान के लिए अपने शरीर पे छुरी चलाओ, भगवान के लिए जितनी भी घृणित चीजें हैं वो अपने शरीर पे करो। ऐसे पागल लोगों को भी बताना चाहिए कि ये शरीर परमात्मा ने बड़ी मेहनत से बनाया है। एक छोटे से अमीबा से आपको इंसान बनाया है बड़ी मेहनत करके किसी वजह से, और आपको पाना क्या है, किस लिए बनाया परमात्मा ने? आपने तो अपने को कुछ भी नहीं बनाया, जो बनाया है उसी की जीवंत शक्ति ने बनाया है। वो क्यों बनाया है आपको? कि आप एक दिन परमात्मा के साम्राज्य में आए, उसमें पदार्पण करें, आपका स्वागत हो। इसलिए उन्होंने आपको यह सुंदर स्वरूप दिया हुआ है। इसलिए नहीं दिया कि आप इधर उधर भटकते रहे। लेकिन उधर दृष्टि हमारी नहीं है ना। हम लोग यही सोचते हैं कि अगर माता जी के आत्म साक्षात्कार की तरफ हम मुड़े तो भाई फिर क्या होगा, हम सन्यासी हो जाएंगे। सहयोग तो सन्यास के महाविरोध में है, महाविरोध। अगर कोई सन्यासी घर आ जाए तो उससे कहते जाके कपड़े बदल के आओ। सहयोग सामान्य लोगों के लिए जो गृहस्थी में रहते हैं उनके लिए। गृहस्थी बड़ा भारी महायज्ञ है। उस महायज्ञ में जो गुजरा है वही सहयोग में आता है। सन्यासी में हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कपड़े पहन करके आप किसको जता रहे? जो सन्यासी होता है वो तो सन्यासी है अंदर से, वो क्या बाह्य में अपने ऊपर में कुछ साइन बोर्ड लगा के नहीं घूमता कि मैं सन्यासी हूँ। ये झूठे साइन बोर्ड लगाने की क्या जरूरत? और गलत फहमी में अपने को रखना, अपने ही को आप चीट कर रहे हैं तो दूसरों को तो करेंगे। जिसने अपने ही को धोखा दिया है वो दूसरों को भी धोखा ही दे। तो इस प्रकार के भी विचार के कुछ लोग होते हैं कि जो अपने शरीर को दुख देना और दुनिया भर के दुख सहना और परेशानी उठाना, इसका बड़ा अच्छा उदाहरण जीव लोग। अपने यहाँ भी ऐसे बहुत सारे हैं जो उपास तपास और दुनिया भर की आफतें करके सिवाय बीमारी के और कुछ नहीं उठाते। पर जो लोगों ने यह कहा कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते क्योंकि ये कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पापों को खींच लूंगा। और सही बात, जब उनकी जागृति हो जाती है हमारे आज्ञा चक्र पे तो वो खींच लेते। लेकिन हम ईसा मसीह को नहीं मानेंगे क्योंकि वो जू था, इसलिए जू लोग उनको नहीं मानते, और चाहे कोई माने तो माने। और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ये विश्वास करते हैं कि मनुष्य को खूब सफर करना है, खूब सफरिंग होनी चाहिए। वो इतना दुख उठाए, वो दुख उठाने से ही परमात्मा मिलता है, ये उनका अपना विचार। यानी यहाँ तक कि कोई सेंट है और उसको कोई दुख दे रहे तो कहते कि ठीक है तुमको परमात्मा अच्छे से मिल जाएगा, जितना दुख हो झेलो। जैसे ज्ञानेश्वर जी को हमने काफी सताया, रामदास स्वामी को हमने कभी माना नहीं, तुकाराम की तो हालत ही खराब कर दी, और भी जितने भी नानक साहब हैं, कबीर दास है, सबको परेशान किया। और यही कह के कि तुम तो संत हो, तुम तो गुस्सा ही नहीं हो सकते। हम संत नहीं है, माने ये कि जैसे सारे गुस्से का ठेका हमने ले रखा है और सारा सहने का ठेका आपने ले रखा। और ऐसे जो जीव लोग थे, देखिए उन पर कितनी बड़ी आफत आ गई। भगवान ने एक हिटलर भेज दिया उनके लिए, जाओ इनको सफर करना है कर ले दो। अब वो उल्टे बैठ गए, वो सब दुनिया को सफर करने लगाएंगे। तो इस तरह की विक्षिप्त कल्पनाएं अगर दिमाग में हो
तो भी मनुष्य कभी भी सुख नहीं पा सकता। इस तरह की बड़ी ही ज्यादा तीव्र भावनाएं किसी के प्रति कभी भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि सभी परमात्मा की संतान है। किसी से भी द्वेष बनाना नहीं। कोई भी आप प्रश्न उठाइए, जैसे कि कोई कहेगा कि आज हिंदू धर्म जो है ये बड़े विपत्ति में पड़ा। मैं तो कहती कभी विपत्ति में पड़ ही नहीं सकता अगर वो धर्म है। उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता अगर वो धर्म है तो। पर वो पॉलिटिक्स नहीं, वो धर्म, और धर्म को कोई छू ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म शाश्वत। धर्म को कौन छू सकता? आनी जानी मरना जीना तो चलती रहता, लेकिन धर्म नष्ट नहीं हो सकता। अगर आप ही धर्मच्युत हो जाए तो धर्म नष्ट हो जाएगा, और नहीं तो आपका धर्म कोई नहीं तोड़, किसी की मजाल लेके आपका धर्म तोड़। पर धर्म को पहले अपने अंदर जागरूक करना चाहिए। जब तक आपके अंदर धर्म जागरूक नहीं होगा, जो कि आप देख रहे हैं गोल बना हुआ, इसके अंदर आपके 10 धर्म हैं। ये धर्म जब आपके अंदर जागरूक हो जाएंगे तो जो धर्म आप नष्ट कर रहे हैं रोज रोज किसी न किसी वजह से, क्योंकि आपको बहुत सारी इच्छाएं हैं, आप में लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, बहुत सी आदतें पड़ गई हैं, इसकी वजह से जो आपके अंदर का धर्म रोज नष्ट हो रहा है, वो जागरूक होते ही आप धार्मिक हो जाएंगे, क्योंकि आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते। जैसे मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप शराब मत, मैं कहती नहीं, क्योंकि कहने पे आधे लोग उठ जाएंगे, फायदा क्या। मैं कहती अच्छा पार हो जाओ, माँ के तरीके उल्टे होते हैं ना, चलो भाई पहले पार हो जाओ, फिर मैं कहूँगी